नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज चैनल पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया गया। यदि अभी तक आपने TCS के Q1 के और एनालिसिस रिजल्ट नहीं देखे हैं तो अब देख लें, और इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप इसको चैनल पेज पर जाकर भी कवर कर सकते हैं। तो दोनों ही वीडियो देख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एल्कॉन के Q1 रिजल्ट भी देख लें। और मित्रों, आ गए सबसे पहले हम नॉर्मल स्क्रीन पर और वीडियो के कंटेंट की बात कर लेते हैं और समराइज रूप से आपको बता देते हैं कि वीडियो में क्या कंटेंट शामिल किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे USA मार्केट में और जो तेज़ी देखने को मिल रही है। अमेरिकी मार्केट में एक बड़ी तेज़ी है वो सपक से देखने को मिली है। तो इसके क्या कारण है, तेज़ी है वो किस बेस की है, तो उसकी चर्चा करेंगे। साथ में अपन चर्चा करेंगे इंडिया में आज इन्फ्लेशन का जो डाटा है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही IIP इंडस्ट्रियल आउटपुट जो आए हैं उसकी चर्चा भी इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही निफ्टी और सेंसेक्स, क्या अमेरिकी मार्केट में जो तेज़ी देखने को मिल रही है तो क्या कल इंडियन मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिल रही, कौन से ऐसे बड़े फैक्टर्स या संकेत देखने को मिल रहे हैं जो कल निफ्टी और सेंसेक्स में एक बार फिर से रैली देखने को मिल सकती है। नंबर 3, साथ में अपन बात करेंगे SCL के Q1 रिजल्ट्स की, और SCL के Q1 रिजल्ट्स कैसे देखने को मिले हैं। TCS और SCL के जो रिजल्ट्स हैं उनकी भी तुलना अपन करेंगे, तो दोनों में बेहतर रिजल्ट है वो किसके देखने को मिल रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले अमेरिकी मार्केट से। और अमेरिकी मार्केट की बात करें तो डॉ जोन्स में एक शानदार रैली देखने को मिली आज, और 264 अंकों की बहुत ही शानदार रैली है वो एक तेज़ी देखने को मिल रही है। और अमेरिकी जो मार्केट है उसमें यदि लास्ट 5 डे की बात करें तो पिछले 5 दिनों में अमेरिकी मार्केट में 1% से ज़्यादा की तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। और आज की जो तेज़ी देखने को मिल रही है, आज जो बुल मार्केट देखने को मिल रहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो डॉ जोन्स रैलीज 2240 पॉइंट्स ऑन कूल CPI इन्फ्लेशन डाटा। और जो अमेरिका में जो महंगाई का जो डाटा है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी महंगाई इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो कम होते हुए देखने को मिला है, कूल हुआ है। और इसी को शेयर मार्केट में किया है, इसी के चलते डॉ जोन्स और इसमें नॉस्डैक्स दोनों में तेज़ी देखने को मिली है। और डॉ जोन्स में करीबन 200 पॉइंट की है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही है दुनिया के बाज़ारों के लिए एक अच्छा संकेत है कि अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा है वो कम होकर आया है, कूल देखने को मिला है, इसी के चलते मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। और यदि अमेरिकी मार्केट में फ्यूचर की बात करेंगे तो डाउ फ्यूचर की बात करें तो डाउ फ्यूचर में करीबन 290 अंकों की तेज़ी इस वक्त दिखा रहा है, और बहुत ही शानदार रैली है देखने को मिल रही है। तो आज जो अमेरिकी मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है, तो कल अभी नाइट भर मार्केट है वो चलने वाले हैं, तो क्लोजिंग किस तरह की होती है वो देखने वाले होगी। लेकिन इतनी जो तेज़ी आई है तो हो सकता है क्लोजिंग थोड़ी कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन एकदम से वो गायब नहीं हो सकती। तो इसके चलते अगर देखेंगे तो अमेरिकी मार्केट के दूसरे जो इंडेक्स है, अपन बात करें डाउ की बात करें, उसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। S&P 500 है, नास्डैक है, रसेल है, और जो विक्स है उसमें भी वो 7% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के अमेरिकी मार्केट के 4 बड़े जो इंडेक्स हैं डाउ, S&P, नास्डैक, रसेल, सभी में है वो 1% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कल भारतीय बाजार भी है वो इसी का रिफ्लेक्शन देंगे, और कल सेंसेक्स में भी है वो तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि आज सेंसेक्स की बात करें तो करीबन 223 अंकों की गिरावट है यहाँ देखने को मिली है, और मिड दोपहर तक मार्केट है कंसोलिडेशन में देखने को मिली, उसके बाद में एक गिरावट यहाँ देखने को मिली थी। और कल निफ्टी है वो भी अमेरिकी मार्केट का रिफ्लेक्शन दे सकता है, और कल यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में एक बड़ी तेज़ी है वो देखने को मिल सकती है। इसका एक कारण महंगाई का डाटा है, अमेरिका से भी हम महंगाई का जो आंकड़ा है कम आते हुए देखने को मिला है, महंगाई है वो कूल हुई है। साथ ही आज 2 बड़े डाटा है वो भारत से भी आए हैं, इंडिया में भी आते हुए देखने को मिले। आज हमारे यहाँ रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा जून महीने के लिए आते हुए देखने को मिला है, और जो रिटेल जो महंगाई है, हालांकि यहाँ कुछ बढ़िया है, हमारे यहाँ महंगाई है, और खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो जून में महंगाई दर है वो बढ़िया है। और इससे पहले अगर मई में रिटेल इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो मई में 4.31% थी, और आज जो डाटा जारी हुए हैं, खुदरा जो महंगाई के आंकड़े जारी हुए हैं वो यहाँ एक बार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। फूड इन्फ्लेशन है, महंगाई है, खाद्य वस्तुओं की महंगाई है 2.96% से बढ़कर के और 4.49% है पहुँच गई है। और मई में खाने पीने की जो महंगाई दर थी 2.96% थी, और यानी मई के महीने की बात करें तो मई में कितना था, 2.96% था महंगाई की दर, और अब जून में जो महंगाई की दर आई है वो 4.49% है वो बढ़ते हुए देखने को मिली है। और इसके अलावा एक बड़ा डाटा हो रहा है
IIP प्रोडक्शन का इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसकी जो ग्रोथ है वो मई महीने में बढ़ करके आई है। ये एक मार्केट के लिए कल एक सेंटिमेंट हो सकता है कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो मई के महीने में बढ़ा है। और जो स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन है OSP की तरफ से जो आज डाटा जारी हुआ है मई 2023 में, तो IIP जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसकी ग्रोथ 5.2% है वो देखने को मिली है। और मई में IIP की जो ग्रोथ है पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा रही है। और इससे पहले अगर बात करें तो अप्रैल में IIP की जो ग्रोथ थी 4.2% थी और जिसे बाद में रिवाइज करके 4.5% कर दिया गया था। पिछले साल मई में IIP की जो ग्रोथ थी 19.7%, यानी पिछले वर्ष की तुलना करें तो पिछले वर्ष है वो तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ थी 19.7 थी और इस वर्ष 5.2% जून में मई 23 में रही है। तो ये एक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है ये मार्केट के लिए एक सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है और अमेरिकी मार्केट है वो भी अच्छे चल रहे हैं। तो कल सेंसेक्स और निफ्टी में भी है वो तेज़ी है वो देखने को मिल सकती है। और मित्रों अब चर्चा करेंगे Q1 रिजल्ट्स रिपोर्ट की और Q1 रिजल्ट्स में अपन चर्चा करेंगे HCL टेक की। और HCL टेक के भी Q1 रिजल्ट है वो पोस्ट हो गए हैं तो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले Q1 रिजल्ट पर चलें तो आज अगर HCL की बात करें तो आज हल्की गिरावट के साथ 1106 पर स्टॉक्स ट्रेंड करा है और आज 1124 का हाई था और लो 1102 का रहा। और यदि पिछले इस वर्ष की बात करें जनवरी से लेकर के अब तक के जो 6 महीने हुए हैं 6 महीने में और यहाँ HCL का जो स्टॉक्स है वो करीबन 6% की है वो तेज़ी के यहाँ देखने को मिली है। और यहाँ HCL ने इस वर्ष 52 वीक लो भी लगाया था 877 का। और 6 जनवरी की बात करें तो 6 जनवरी 1032 का यहाँ लो भी देखने को मिला है और इस दौरान मात्रा 6% का रिटर्न यहाँ मिला है। Q1 रिजल्ट की बात करें तो HCL का जो Q1 रिजल्ट है उसमें नेट जो प्रॉफिट है वो 7.6% से बढ़ करके 3,534 करोड़ का है वो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू है वो 12% इंक्रीज हुआ है और इसमें शेयर होल्डर्स को है वो डिविडेंड भी अंतरिम डिविडेंड मिला है और 10 रुपये पर शेयर का है वो अंतरिम डिविडेंड यहाँ शेयर होल्डर्स को मिला है। और एक्सपेक्टेड कितना था तो यदि EPS की बात करें तो HCL का एक्सपेक्टेड जो EPS है वो 14.15 का है। तो अपन रिजल्ट PDF पर चलेंगे उससे तुलना करेंगे कि कितना कम आया है ज़्यादा है। तो मार्केट के अनुसार रहना कितना चाहिए 14.15 का EPS रहना चाहिए और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 26.92 ट्रिलियन करोड़ रहना चाहिए। तो ये दोनों आंकड़े अपन देखेंगे। हालांकि पिछले अगर रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टरों के रिजल्ट शानदार रहे थे। EPS बीट हुआ था मार्च 23 का भी, दिसंबर 22 का भी और सितंबर 22 का भी, लेकिन जो आगे की जो ग्रोथ थी वो कम देखने को मिली थी। जैसे IT स्टॉक्स है वो कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। आ गए अपन रिजल्ट PDF पर। आज 12 जुलाई का रिजल्ट PDF अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2023। और रिजल्ट्स पर चलें से कुछ महत्वपूर्ण डिस्कस कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अंतरिम डिविडेंड मिला है 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिला है और डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है 20 जुलाई 2023 है वो फिक्स की गई है। और साथ ही ये डिविडेंड है वो कब तक जमा हो जाएगा द पेमेंट डेट ऑफ द सेड अंतरिम डिविडेंड है वो 1 अगस्त 2023 है वो इसके लिए पेमेंट की डेट रखी गई है। तो शेयर होल्डर्स को 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिलने वाला। आ गए अपन रिजल्ट PDF पर और सबसे पहले अपन देख लेते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स और जो फिगर्स हैं वो करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है जून 23 के क्वार्टर में रहा है 26,296 करोड़। पिछले क्वार्टर था उसमें रहा था 26,606 करोड़। तो ये क्वार्टरली है वो डाउन हुआ है। अगर आप पिछले क्वार्टर की तुलना देखेंगे पिछले क्वार्टर में 26,600 करोड़ था, इस क्वार्टर में 26,200 करोड़ हुआ है, यानी 296 हुआ है, 300 पकड़ लेते हैं तो इसमें 300 करोड़ कम होकर के आया, 300 करोड़ कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयरली देखेंगे तो पिछले वर्ष इसी क्वार्टर में 23,400 था, तो ईयर टू ईयर है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है 23,400 करोड़ से बढ़े 26,300 हुआ है। तो रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर तो बढ़ा है लेकिन क्वार्टरली घटा है। यदि अपन टोटल इनकम को भी देखेंगे तो टोटल इनकम रही है 26,640 करोड़, पिछले क्वार्टर में 27,059 करोड़ थी और पिछले वर्ष 23,873 थी। तो ईयर टू ईयर है वो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टरली है वो इसमें डाउन हुआ है 27,059 करोड़ से कम होकर के 26,640 हुआ है। कंपनी के खर्चे और देख लेते हैं तो टोटल जो एक्सपेंसिव कितना हुआ है इस क्वार्टर में 21,944 का, पिछले क्वार्टर में 21,864 का था और पिछले वर्ष 19,536 का था। तो खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं और क्वार्टरली भी बढ़े हैं। तो खर्चे हैं वो ईयरली भी बढ़े हैं और क्वार्टरली भी बढ़े हैं, लेकिन रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो कम हुआ है और ईयरली बढ़ा है, तो इसका मार्जिन पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। और
टोटल इनकम में से अपन और टोटल खर्चे घटाएंगे तो अपने पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस क्वार्टर में रहा 3,531 करोड़, पिछले क्वार्टर में 3,981 करोड़, पिछले वर्ष 3,281 करोड़ रहा है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ईयर टू ईयर 3,281 से बढ़ करके 3,531 हुआ है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 3,281 से बढ़ करके 3,531 हुआ है। तो लमसम आप इसमें 250 करोड़ की है वो जंप है वो देखने को मिल रही है। और अगर इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कम हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो पिछले क्वार्टर में 3,981 करोड़ था और इस क्वार्टर में 3,500 करोड़ हुआ है। यानी कितना कम हुआ है? अगर इसको 4,000 भी पकड़ेंगे अपन तो इसमें 500 करोड़ है वो डाउन हुआ है। तो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर है प्रॉफिट कम हुआ है और ईयर टू ईयर है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अब इसी का रिफ्लेक्शन अपने को ईपीएस में मिलेगा। अब अपन ईपीएस पर चलते हैं। अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर में 13.05, पिछले क्वार्टर में 14.71 और पिछले वर्ष 12.13 रहा। तो ईयर टू ईयर है 1 अंक की ग्रोथ है और क्वार्टरली है वो 1 अंक कम हुआ है, 1 पॉइंट कम हुआ है और ईयरली 1 पॉइंट बढ़ा है। 12 से बढ़ करके 13 हुआ है और क्वार्टरली है वो 1 अंक घटा है। तो अगर रिजल्ट अगर देखें कि रिजल्ट कैसे रहे, तो रिजल्ट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपन देखते हैं तो रिजल्ट है वो डाउन है। और यही अपन देखना चाहते थे कि क्या आईटी जो सेक्टर है क्या उसमें ग्रोथ है वो अब आने वाली है, आईटी सेक्टर रिकवरी कर रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ईयर टू ईयर पिछले वर्ष की तुलना करते हैं तो वहाँ ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अब आईटी सेक्टर है इसमें 1 से 2 और क्वार्टरों की ओर 1 से 2 और क्वार्टर और रुकना पड़ेगा अभी आईटी सेक्टर में रिकवरी के लिए। तो अभी रिकवरी है वो देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए कम से कम आईटी सेक्टर में ग्रोथ तभी आएगी जब कॉन्स्टेंटली 2 से 3 क्वार्टर लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अभी वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ऑल ओवर टीसीएस में भी अपन को यही देखने को मिला था कि टीसीएस का जो रिजल्ट था उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थे, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो रेवेन्यू है वो बढ़े नहीं है, डाउन हुए हैं, लेकिन ईयर टू ईयर ही बढ़े हैं। तो सेम सिचुएशन है वो एचसीएल पर भी देखने को मिल रही है। और बात कर लेते हैं अब Q1 इन्वेस्टर रिलीज की। और इसमें इन्वेस्टर्स या जिसको अपन मीडिया रिलीज भी बोलते हैं और मीडिया के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए और रिजल्ट का जो प्रेजेंटेशन है किस तरह से किया है, कुछ हाइलाइट्स कंपनी की तरफ से किए गए उनकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। तो रिजल्ट्स Q1 2024 हाइलाइट्स की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू पर देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 12% डाउन हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना कम हुआ है? 12% कम हुआ है। लेकिन ईयर टू ईयर है वो 12% बढ़ा है। और सीसी में अगर देखेंगे कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू, तो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो 13% वो डाउन हुआ है। ईयरली 6.3% वो बढ़ा है। और यदि सर्विस रेवेन्यू सॉफ्टवेयर रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो फ्लैट रहा है। और एचसीएल स्लो डाउन। डिजिटल रेवेन्यू है वो 6% ईयर टू ईयर बढ़ा है सीसी में। और इसमें अगर बात करें तो क्लाइंट्स की बात करेंगे तो कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं 100 मिलियन प्लस होते हुए देखने को मिल रहे हैं लास्ट 3 ईयर टू ईयर। और 6 ईयर टू ईयर देखेंगे तो 50 मिलियन प्लस इसके क्लाइंट हो गए हैं। और ईयर टू ईयर है वो कितने हुए हैं? 100 मिलियन प्लस अप हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे और रिटर्न्स तो देखें तो एबिडिटा है वो उसमें 17% ईयर टू ईयर बढ़ा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 7.8% डाउन हुआ है। यानी जो एबिडिटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डाउन हुआ है और ईयर टू ईयर है वो 11% बढ़ा है। और बुकिंग एंड पाइपलाइंस की बात करें तो कंपनी के 18 लार्ज डील्स हैं कंपनी के पास और 7 इन सर्विसेज 11 इन सॉफ्टवेयर। और जो 7 हैं वो सर्विसेज में और 11 जो हैं वो सॉफ्टवेयर के मामले में। कुल इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने जीते हैं? 18 लार्ज डील्स हैं कंपनी के पास। और न्यू डील विंस की बात करें तो न्यू डील्स भी हैं 1565 मिलियन डॉलर की न्यू डील्स भी है। और जो कंपनी की जो पाइपलाइन है वो ऑल टाइम हाई पर चल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17.7% बढ़ी है और ईयर टू ईयर 26.2% बढ़ी है। और टोटल पीपल कर्मचारियों की बात करें तो कम नेट एडिशन कितने हुए हैं? 2506 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम हुए हैं। और ऐड कितने हुए? फ्रेश कितने हुए हैं? 1597 नए कर्मचारी जोड़े हैं। और इसमें गाइडलाइन फाइनेंशियल ईयर 2024 की गाइडलाइन भी इसमें दी है। कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 6 to 8% ईयर टू ईयर।
यानी अगले वर्ष 2000 वित्त वर्ष जो 2024 है और 2024 का जो वित्त वर्ष है उसमें कंपनी ने कुछ हाइलाइट्स दिए हैं कि वित्त वर्ष 2024 का कंपनी के लिए कैसा रहने वाला है। तो इसमें कंपनी की जो ग्रोथ है वो 6 से 8% की ग्रोथ है वो हासिल कर सकती है कंपनी 2024 में। और सर्विस रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 6.5 to 8.5 ईयर टू ईयर। और एबिलिटा जो मार्जिन है टू बी बिटवीन 18 to 19%। और इसमें जो एबिलिटा मार्जिन कितना रख सकता है, 2024 का एबिलिटा जो मार्जिन है और कंपनी का वो 18 से 19% ईयर टू ईयर रह सकता है। तो ये कंपनी ने 2024 की गाइडलाइन दी है, यानी 2024 में कंपनी ये ग्रोथ हासिल कर सकती है। ऑल ओवर देखें तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी बढ़े हैं और जो क्लाइंट्स भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और जो 2024 की गाइडलाइन है वो भी ग्रोथ है वो हालांकि कम ही है, 18 से 19% की ईयर टू ईयर मार्जिन है वो इसमें रह सकते हैं। और यदि अपन कंपनी के ईयर टू ईयर अगर कंपेयर करते हैं रिजल्ट को, तो ईयर टू ईयर रिजल्ट कंपेयर करेंगे तो कंपनी की रेवेन्यू और सेल्स देखेंगे तो ईयर टू ईयर है वो इसमें 12% इंक्रीज हुआ है। एबिलिटा है वो 8% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी 8% ईयर टू ईयर बढ़ा है और ईपीएस है वो 8% बढ़ा है। तो ऑल ओवर अगर आईटी सेक्टर में देखें तो इतनी ग्रोथ तो है, लेकिन इनमें और ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेड की जा रही है क्योंकि ये दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार हैं। टीसीएस और एचसीएल, इन्फोसिस की बात करें तो इंडिया है वो आईटी का हैब है दुनिया में, तो इन कंपनियों में और बड़ी ग्रोथ हो सकती थी। तो अब अगर आने वाले क्वार्टरों का इंतजार करना पड़ेगा। ऑल ओवर क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है, ईयर टू ईयर रिजल्ट है अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं और अब आगे के क्वार्टर से ये क्लियर स्थिति का पता चलेगा। हालांकि कंपनी के जो क्लाइंट बेस है, पाइपलाइन्स है बिजनेस की और जो मार्जिन्स हैं वो उनकी जो एक्सपेक्टेड जो बताए हैं कंपनी ने वो अच्छे ही बताए हैं। और तो आने वाले अगले 2 से 3 क्वार्टर के बाद में आईटी सेक्टर में रिकवरी है वो देखने को मिलेगी। तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। आपको हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।